नमस्ते दोस्तों, आज हम एमएस वर्ड के 11वीं क्लास शुरू कर रहे हैं, जहां हम टेक्स्ट बॉक्स से शुरू करने जा रहे हैं। अब तक हम एमएस वर्ड के 10 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, जहां लास्ट क्लास में हम हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर, पेज नंबर ये सब कवर किए हैं और स्क्रीनशॉट भी किए हैं। बाकी सब ये सब कवर किए हैं। अभी हम टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप ये सब इक्वेशन, सिंबल्स, ऑब्जेक्ट ये सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टेक्स्ट बॉक्स से आज का क्लास। तो टेक्स्ट बॉक्स कैसे इस्तेमाल करते हैं? टेक्स्ट बॉक्स यूज करते हैं इसे प्रेस करके, जहां पे मैं हाईलाइट कर रहा हूं पॉइंटर से। देखिए, यहाँ क्लिक कीजिए, ये लिस्ट आ गया। इसमें से आपको कौन सा यूज करना है सिलेक्ट कीजिए। और काफी सारे हैं नीचे, देखिए। ठीक है, मोर टेक्स्ट बॉक्सेस फ्रॉम office.com, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे बैकस्पेस दबा के आपको जो लिखना है यहाँ लिख सकते हैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। मैंने लिखा हो वेलकम टू माय क्लास। ठीक है, मैं चाहता हूं इसे एक ऑर्गेनाइज मैनर में हम लिखे और इसे ऐसे लिखे कि ये हाईलाइट हो जाए। हाँ, ये हाईलाइट हो जाए। मैं इसे हाईलाइटेड और ऑर्गेनाइज वे में लिखने के लिए टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख दिया हो। और इसे हम क्लिक किया, फॉर्मेट में जाके रैप टेक्स्ट में प्रेस करके इन लाइन विथ टेक्स्ट प्रेस कर दिया है। तो क्या है, हमने जो लिखा ये लिखने के लाइन में ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया। हमारा लिखने के लाइन में ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया है। ठीक है, रुकिए, पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं, ऑटोमेटिक। फिर अनबोल्ड कीजिए, फिर इसका जो साइज है इतना बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या हुआ, कंट्रोल ए सभी को सिलेक्ट किया। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक ओके। I made the text box to organize and highlight the text written। एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स यूज इसलिए करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हाईलाइट करने के लिए इसे ऑर्गेनाइज वे में लिखने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऐसे भी यूज करते हैं ना, ऐसे भी बनाते हैं। ठीक है, यहाँ को जो लिखना है लिखिए यहाँ पे, छोड़िए। तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स का यूजेस का और एक यूजेस है टेक्स्ट बॉक्स का, आपको दिखा रहा हूँ। हम बायोडाटा बना रहे हैं। बायोडाटा में क्या है,
नहीं नहीं, पूरा बायोडाटा नहीं बनाते हैं, ऐसे आपको दिखा समझाने के लिए बना रहा हूँ, छोटा सा बायोडाटा। नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, वगैरह वगैरह, ठीक है। अभी हम बायोडाटा में एक फोटो डिस्प्ले करने का है। फोटो साइड में जो फोटो का जो जगह रहता है ना, वो जगह हम टेक्स्ट बॉक्स से बनाएंगे। यहाँ पे ये है टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ में हम क्या लिखेंगे, एफिक्स फोटो हियर। ये देखिए ऑनलाइन फॉर्म में, ऑनलाइन फॉर्म नहीं, जो ऑफलाइन फॉर्म आता है ना आपका स्टैंडर्ड फॉर्म टाइप, उसपे जो फोटो लगाने का जगह होता है, वहां पे लगाने के लिए जो जगह होता है ऐसा रहता है, एफिक्स फोटो हियर। उसमें टेक्स्ट बॉक्स डालते हैं, नहीं तो आपका उस दिन सिखाया था वो वाला डालते हैं, शेप्स, ठीक है। आइदर शेप्स ना टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। तो ये थे टेक्स्ट बॉक्स के क्लास। तो अगला है वर्ड आर्ट। चलिए वर्ड आर्ट में क्लिक कीजिए, फिर इसमें से एक डिजाइन जो आपको पसंद है उसे सिलेक्ट कीजिए। योर टेक्स्ट हियर, आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, ठीक है। ये लिख दिया वर्ड आर्ट में। इसमें से डिजाइन देखिए, ठीक है। आपको कौन सा चाहिए डिजाइन, रुकिए पहले रिकॉर्डिंग चालू है या नहीं, हाँ है। देखिए आपको जो जो चाहिए देखिए, ठीक है। इसके पीछे आप फिल कर सकते हैं, कलर का फिल। फिर इसका आउटलाइन, आउटलाइन का थोड़ा बढ़ा सकते हैं, आउटलाइन के वेट बढ़ा सकते हैं, देखिए। अब इसका इफेक्ट डाल सकते हैं, मैंने प्रीसेट डाला हूँ। ये देखिए सोने की ईंटें जैसा हो गया है, सोने की ईंटें, ये देखिए उसी जैसे लग रहा है, सोने की ईंटें। फिर क्लिक कीजिए, ग्लो, देखिए। फिर इफेक्ट्स, बेवल, अभी देखिए, ठीक है। इफेक्ट्स, 3D रोटेशन, 3D रोटेशन, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, यहाँ पे 3 डायमेंशनल रोटेशन में है, देखिए किधर गया फॉर्मेट, ये रहा। इफेक्ट्स, देखिए चलिए ठीक है, ये है इसका इफेक्ट्स, नॉर्मल, ठीक है। चलिए इसका टेक्स्ट डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ क्लिक कीजिए, फॉर्मेट में टेक्स्ट डायरेक्शन राइट, इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। फिर टेक्स्ट डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फिर अलाइनमेंट, मिडिल, बॉटम, वो टेक्स्ट कहाँ अलाइन होगा, ऊपर, मिडिल, बॉटम, ठीक है। इसका पोजीशन कौन सा पोजीशन में है, इसके लिए थोड़ा इसको बड़ा करते हैं विंडोज को, तो ही आपको पता चलेगा। और इसे छोटा करते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, अभी पोजीशन सिलेक्ट करते हैं, राइट, पोजीशन, मिडिल, नीचे चला गया, देखिए।
फिर पोजीशन टॉप, ऊपर चला गया। ठीक है, ये पोजीशन। रैप टेक्स्ट तो आपको सिखाया था, टाइट ये करके मैं इसे हिला सकता हूँ। ठीक है, चलिए फिर इसके लिए हमें एक दूसरा डायग्राम लाना पड़ेगा। ठीक है, लेके आते हैं इंसर्ट वर्ड आर्ट। ठीक है, इसको हम फॉर्मेट में जाके शेप फिल, इसको दूसरा कलर देते हैं, फिर इसका आउटलाइन देते हैं, आउटलाइन को थोड़ा मोटा करते हैं वेट देके। ठीक है, थोड़ा मोटा कर दिया। अभी देखिए, अभी फॉर्मेट में जाके हमने इसे सिलेक्ट किया, पीछे वाला को सिलेक्ट करके ब्रिंग फॉरवर्ड, देखिए सामने आ गया। ब्रिंग बैकवर्ड। दोस्तों, अगर हम कुछ लिखा उसमें भी हम वर्ड आर्ट का इफेक्ट डाल सकते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड से बड़ा करते हैं। इसमें हम इंसर्ट वर्ड आर्ट, जो डिजाइन चाहते हैं वो डिजाइन का इफेक्ट डाल दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ भी हम वही काम कर सकते हैं जो थोड़ा पहले हमने किया था। ठीक है, चलिए इसको फिल किया, शेप फिल किया, फिर इसका शेप आउटलाइन में थोड़ा वेट बढ़ा दिया, वेट बढ़ा के इसका आउटलाइन का कलर चेंज किया। ठीक है, शेप इफेक्ट्स, प्रीसेट्स, ये सब। सोने का ईटा बन गया, सोने का ईट बन गया। फिर ये इसमें जो बॉर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हैं दीजिए, फिर इसका ग्लो, ये अब वही काम इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला है इंसर्ट का ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप, ये ड्रॉप कैप क्या है? आप अक्सर देखते हैं अखबार में, क्या जो पहला अक्षर है थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्यों? देखिए, इसलिए ये देखिए, पहला जो अक्षर है ये बड़ा हो गया, बाकी सब छोटा। ऐसा अक्सर देखते हैं अखबार में, मैगजीन में, वहां पे पहला वाला अक्षर बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसमें मैं चाहता हूं टी बड़ा हो जाए। इसके लिए इंसर्ट ड्रॉप कैप, ड्रॉप। ठीक है, ये देखिए टी बड़ा हो गया। ठीक है, इसके लिए हम ड्रॉप कैप इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो हम लोग का जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा एंगेजिंग लगे। इसके लिए हम ये सब ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, ये सब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, थोड़ा एंगेजिंग लगे, ज्यादा एंगेजिंग लगे। इसके लिए हम ये सब ड्रॉप कैप, वर्ड आर्ट, ये सब अगैरह वगैरह, टेक्स्ट बॉक्स, ये सब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम अपना प्रेजेंटेशन को थोड़ा एंगेजिंग बनाना चाहते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब जो हम कंटेंट बनाता हो, इसके लिए बहुत मेहनत लगता है। इसके लिए आप लोगों से मैं कुछ नहीं चाहता हो, बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मैं इतना ही चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला है सिंबल्स। सिंबल्स, सिंबल्स में क्या होता है? कुछ कुछ प्रीडिफाइंड सिंबल्स होते हैं, वहां पे वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेंट में, सिंबल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं।
ठीक है, इसमें जाइए सिंबल्स में, एकदम कोने में राइट एंड में, वहां क्लिक कीजिए। इसमें तो ऐसे पहले कुछ कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहा है, नहीं तो मोर सिंबल्स में जाइए। मोर सिंबल्स में आपको बहुत सारे सिंबल्स दिखाई देगा। स्क्रॉल बार में देखिए, साइड में स्क्रॉल कीजिए, बहुत सारे सिंबल्स है, देखिए कितने सारे सिंबल्स है। आपको जो चाहे वही सिंबल्स डाल सकते हैं यहाँ, ठीक है। जो सिंबल्स आप पहले इस्तेमाल करते हैं, ये वाला सिंबल इस पेन में आ जाएगा, रिसेंटली यूज सिंबल्स में। यहाँ पे जो आप पहले इस्तेमाल किए हैं लास्ट कुछ सिंबल्स, वो इस पेन में आ जाएगा। कितने सिंबल्स आप काउंट कीजिए, 25 से 30 सिंबल्स यहाँ पे लास्ट यूज सिंबल्स यहाँ पे आप दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसका जो सिंबल्स का फॉन्ट है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। सिंबल्स का फॉन्ट एरियल ब्लैक, नहीं तो अल्जेरियन, नहीं तो नॉर्मल। नॉर्मल जो कैलिब्री होता है, बेसिक लैटिन होता है ना, वो सब नॉर्मल, ठीक है, कैलिब्री नॉर्मली। फिर ये है अलग अलग टाइप का सिंबल्स, ठीक है, मॉडिफायर लेटर्स, कंबाइनिंग ये सब, ठीक है। लैटिन, बेसिक लैटिन है ये, सप्लीमेंट्स, ऐसे बहुत टाइप का सिंबल है, बहुत टाइप का, ठीक है। ऑटो करेक्ट, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, जो सिंबल्स चाहिए इसके लिए पहले सिंबल्स में जाइए, मोर सिंबल्स। सपोज मुझे ए स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे लाएंगे आप, सिंबल्स में जाइए, मोर सिंबल्स, पहले में यूज किया हुआ ऑलरेडी, नहीं तो यहां से हम स्क्रॉल करते थे, यहां से हम खोजते थे, ठीक है। फिर इंसर्ट, इस टू को सिलेक्ट करो, इंसर्ट, ठीक है। फिर प्लस बी, फिर टू को सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ये देखिए हो गया, इक्वल टू, ठीक है। सबको पता है ये जो मैथमेटिक्स किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है क्या क्या है। तो ये थे सिंबल्स के यूजेस, कैसे करते थे। यहाँ जाइए, मोर सिंबल्स, फिर आपको जो सिंबल्स चाहिए यहाँ से आप यहाँ से पिक करके उससे, सपोज मुझे ये चाहिए, इंसर्ट क्लोज, ये देखिए आ गया। इसे वही करना है, सिंबल्स में जाइए, मोर सिंबल्स, उसे सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट क्लोज, आ गया, ठीक है। और इसके लिए सिंबल्स हो गया। आज के लिए इक्वेशंस है, इक्वेशन में आपको जो इक्वेशन चाहिए इसे सिलेक्ट कीजिए। रुकिए थोड़ा सिस्टमेटिकली करते हैं, ठीक है। आपको जो इक्वेशन चाहिए, इंसर्ट इक्वेशन पाई आर स्क्वायर, छोटा करते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, इसको छोटा करते हैं, अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। इंसर्ट इक्वेशन, ये देखिए, इंसर्ट इक्वेशन, ये देखिए, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, खुदा हाफिज, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।